आज हम देखने वाले हैं एक अनाथ बाघिन के जंगल की रानी बनने तक का सफर। माया नाम की इस बाघिन का जन्म भारत के सबसे शानदार जंगलों में से एक ताडोबा में हुआ था, लेकिन बहुत कम उम्र में ही इसकी माँ कहीं लापता हो जाती है और इसके वजह से माया कई तरह के जानलेवा खतरों से गिर जाती है। पर इसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती है और जैसे तैसे करके खुद को जिंदा रखती है और आखिर में ये ताडोबा पे राज भी करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी मुसीबतें इसका साथ छोड़ती नहीं है और इसके बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो देखकर कोई भी तंग रह जाए। तो आखिर इसका ये कांटों भरा सफर था कैसा और इसके बाद इसके साथ क्या क्या होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूँ ऋतिक सिंह और स्वागत है आपका वाना टेल्स में। आज मैं आप सबको ले चलने वाला हूँ महाराष्ट्र के घने जंगलों में। एक समय पर यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कुशल शासकों का राज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर एक अलग तरह की बादशाह चलती है। जी हाँ, अब इन जंगलों में राज है माइटी टाइगर्स का। टाइगर्स ऐसे जंगलों में रहना पसंद करते हैं जिसका एरिया काफी बड़ा हो, वहाँ भरपूर शिकार हो और इसके साथ ही वहाँ इनके लिए साथी भी मौजूद हो। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ताडोबा सही मायनों में टाइगर्स के लिए स्वर्ग ही है। इस वक्त ताडोबा पे राज है लीला का। लीला के 4 बच्चे हैं और ये सभी इस वक्त 18 महीनों के हो चुके हैं। वैसे इनमें से एक कब सबसे अलग है। ये 4 बच्चों में से सबसे छोटी है और इसका नाम है माया। हालांकि इसे अंदाजा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी से ही अपने भाई बहनों को डोमिनेट करने लगी है। इसकी माँ के पास ताडोबा का सबसे बड़ा इलाका है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे चट्टाने और 5 मुख्य जलधाराएं मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ अनेक प्रकार के जीव आते रहते हैं और इसके साथ ही यहाँ आते हैं टाइगर्स के सबसे पसंदीदा शिकार जैसे कि चीतल, गौर और सांबर। इसीलिए ये जगह माया और इसके भाई बहनों के लिए किसी जन्नत से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये परिवार यहाँ बड़े ही खुशी से रह रहा होता है। माया की माँ इन सभी के लिए भरपूर खाने का इंतजाम कर दिया करती थी और माँ के रहते हुए बच्चों को किसी से डर भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन लीला अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने गई हुई थी, लेकिन उस समय के बाद इसे दोबारा कहीं भी नहीं देखा गया, क्योंकि सच तो ये है कि कुछ पोचर्स ने इसे बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इधर दूसरी तरफ माया बड़े ही बेसब्री से अपनी माँ के लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन इसे कहाँ पता था कि अब इसकी माँ कभी वापस लौटकर नहीं आ पाएगी। आगे कई दिनों तक ये चारों भाई बहन अपनी माँ की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन आखिर में ये हार मान जाते हैं और तब माया अपने भाई बहनों का साथ छोड़कर अकेले अपने नए सफर पे निकल पड़ती है। अब अकेले होने की वजह से माया को हर वक्त बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। फिर कुछ दिनों के बाद ये वापस से अपने माँ के इलाके में ही आ जाती है। हालांकि अभी तक ये अपनी माँ से शिकार करना तो नहीं सीख पाई थी, पर तब भी ये किसी तरह से दूसरों का किया गया शिकार खाकर खुद को ताकतवर बनाते रहती है। लेकिन अगर इसे अपनी माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो इसे अपने दम पर शिकार करना ही होगा। अगले कई महीनों तक माया इसी तरह से हालातों से जूझती रहती है और कभी भी हार नहीं मानती है। फिर कई और महीने बीत जाते हैं और एक दिन घने जंगलों के बीच से एक शानदार बाघिन निकलकर सामने आती है। जी हाँ, ये माया ही है। अपनी माँ के बिना जिंदा रहकर इसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। वैसे अभी दोपहर का वक्त है और तापमान 45 डिग्री के लगभग हो चुका है, तो ऐसे में सभी जानवर गर्मी से बेहाल होकर नदी के पास आने लगते हैं। माया ने आज से पहले भी कई बार इन बोर्स का शिकार करना चाहा था, लेकिन हर बार इसे केवल नाकामयाबी ही मिलती थी। और आज कुछ अलग है। दरअसल अभी एक वाइल्ड बोर अपने झुंड से अलग हो चुका है और इसीलिए ये माया के लिए शिकार करने का बिल्कुल सही मौका है। वैसे अकेले होने के बावजूद भी बोर्स बड़े खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनके दांत चाकू जैसे और इनका शरीर बैल के जैसा मजबूत होता है। फिर देखते ही देखते माया बोर पे झपट पड़ती है। इसके हमले करने के अंदाज से ही हम देख सकते हैं कि इसने आज से पहले बहुत कम ही शिकार किए होंगे, क्योंकि ये बोर को गलत ढंग से दबोचने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी माँ यहाँ होती तो वो सीधा शिकार के गर्दन को अपना निशाना बनाती, पर शायद अभी माया ये बात नहीं जानती है। लेकिन तब भी 30 मिनट तक जद्दोजहद करने के बाद माया इस शिकार में कामयाब हो ही जाती है। ये शिकार इसे बहुत आत्मविश्वास देगा, जो कि अभी इसके लिए बहुत जरूरी भी है। इस शिकार के बाद अब ये साफ है कि लीला के पूरे इलाके पर अब सिर्फ और सिर्फ माया ही राज करेगी। पूरे दिन माया भरपेट भोजन करती है और पेट भर जाने के बाद ये अपने बचे हुए शिकार को अच्छे से छुपा देती है, ताकि ये जंगली कुत्तों, सियारों या दूसरे बाघों के हाथ ना लग पाए। माया जिस इलाके में रहती है वो ताडोबा का सबसे बड़ा और शानदार इलाका है और इसीलिए यह इलाका मेल टाइगर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही एक दिन एक मेल टाइगर माया के इलाके में घुस आता है। माया भी अब माँ बनने के लिए एकदम तैयार है
और वैसे भी किसी भी बाघिन के लिए माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है और माया भी चाहती है कि इसका ब्लड लाइन आगे बढ़े और ताडोपा पे राज करे। कुछ दिनों के बाद माया का साथी इसे छोड़कर अपने लिए नए इलाके खोजने निकल जाता है। टाइगर्स के जीवन में ऐसा ही होता है, ये केवल कुछ ही महीनों के लिए अपने साथी के साथ रहते हैं, वरना तो साल के ज्यादातर महीने ये अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। फिर कुछ समय के बाद बरसात का मौसम भी आ जाता है और पूरे 3 महीनों तक ताडोबा में जमकर बरसात होती है। बरसात के बाद ताडोबा बिल्कुल बदल चुका है। वैसे अब बदल तो माया का जीवन भी गया है, क्योंकि बरसात खत्म होने के बाद जब ये बाहर आती है तब ये अकेली नहीं होती है, बल्कि इसके साथ इसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं। कुछ समय के बाद माया अपने बच्चों को छुपाकर शिकार पे निकल जाती है। वैसे इसे इस काम का तजुर्बा नहीं है, जो कि इसके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब भले ही ताडोबा किसी जन्नत के जैसा नजर आता हो, लेकिन सच बात तो ये है कि इस जन्नत में भी बहुत खतरे हैं। यहाँ भी सबको अपना जान बचाना पड़ता है और जिनका दिन खराब होता है उन्हें बेहद ही क्रूर मौत नसीब होती है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर जानवर तो केवल अपना पेट भरने के लिए ही दूसरे जानवरों को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ जाने दुश्मनी के कारण भी जाते हैं। ये जंगली कुत्ते हैं और भारत में भी इसे ढोल कहते हैं। जंगल के सभी जानवरों में ये सबसे निडर होते हैं और इनकी ताकत इनका परिवार है। पर इन सब के बाद भी माया जैसे टाइगर के सामने जाने की हिम्मत तो ये भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी बात कुछ और है। दरअसल माया के बच्चे बोर होकर अपने मान से बाहर निकल आते हैं और बदकिस्मती से ये डॉग्स इन्हें देख लेते हैं और इसके बाद जो होता है वो देखकर तो जंगल के सभी जानवर दहल जाते हैं। थकी हारी माया जब शाम को घर वापस आती है तब ये अपना थकान मिटाने के लिए अपने बच्चों को बाहर बुलाती है, लेकिन यहाँ इसे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इस बात से माया बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है और ये जहाँ मुमकिन हो वहाँ अपने बच्चों को खोजने लगती है। हालांकि इसके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा इस बात का अंदाजा तो इसे भी है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की मौत की खबर पर यकीन करे भी तो कैसे। और घटना की पूरी रात भी माया केवल आवाज देकर अपने बच्चों को बुलाती ही रहती है। कई दिन बीत जाते हैं और आखिर में माया को भी इस बात पर यकीन करना ही पड़ता है कि अब एक बार फिर से ये बिल्कुल अकेली हो चुकी है। ये माँ बनी तो जरूर, लेकिन बस नाम की। हालांकि इसके लिए अच्छी बात तो ये है कि ये आज भी एक रानी है। कुछ दिनों के बाद इसका साथी एक बार फिर से लौट आता है और इसके साथ ही आता है मॉनसून का सीजन। माया के जीवन में ये एक साल बहुत सारे उतार चढ़ावों से भरा हुआ था, लेकिन ये उम्मीद करेगी कि आगे किस्मत इसका साथ दे। हर साल मॉनसून का सीजन ताडोबा का पूरा रंग रूप ही बदल देता है। इस मौसम के बाद हरियाली अपने चरम पे होती है और जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। बाघों के लिए भी ये मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और तालाब में खेलना तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। ताडोबा में दिन बीतने लगते हैं, लेकिन माया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक दिन माया नजर आ ही जाती है और अभी ये अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ हैं इसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा, तो इसी वजह से इतने महीनों से माया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इस बार माया अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और अब ये अपना ज्यादातर समय सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही बिताती है। कई महीने बीत जाते हैं और बच्चे 6 महीनों के हो जाते हैं। माया एक कमाल की माँ साबित हो रही है। ये अपने बच्चों को सभी खतरों से बचाती भी है और इनके लिए भरपूर खाने का इंतजाम भी कर देती है। इसीलिए अभी सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं और ये तेजी से बड़े भी हो रहे हैं। देखते ही देखते बच्चे एडल्ट टाइगर बनने के कगार पे आ जाते हैं। अब तक खतरों से घिरे ये बच्चे खुद खतरनाक होते जा रहे हैं और अब तीनों भाई बहन खेल कूद में भी शिकार और जंग के दांव पेच आजमाने लगे हैं। भोला नाम के इस बच्चे से तो माया को बहुत ज्यादा लगाव है। ये अपनी माँ की तरह ही बहादुर और जुझारू स्वभाव का है। एक अच्छी माँ की तरह माया रोज इनके लिए भरपूर खाने का इंतजाम कर देती है, लेकिन अगर इन बच्चों को अपनी माँ की तरह ही जंगल पे राज करना है तो इन्हें खुद शिकार करना आना ही चाहिए और इनकी ये ट्रेनिंग आज से ही शुरू होने वाली है। अपने बच्चों को साथ लेकर माया जंगल में आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर तक चलने के बाद इसे अपने सामने एक गौर का झुंड नजर आता है। फिर कुछ देर के बाद एक गौर झुंड से थोड़ा दूर आ जाता है और माया इसे ही अपना टारगेट बना लेती है। गौर का जानलेवा सींग और भारी भरकम शरीर किसी भी टाइगर की जान लेने के लिए काफी है, इसीलिए इसके शिकार में काफी खतरा होता है और माया तो रोज ऐसे खतरों का सामना करती रहती है और आज भी ये बिना डरे गौर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर देखते ही देखते ये गौर पे झपट पड़ती है। आमतौर पर तो माया गौर के गर्दन को अपना निशाना बनाती है, लेकिन आज ये इसके पैरों के नसों को अपना निशाना बनाती है जिससे ये गौर खड़ा ना हो पाए। फिर इसके बाद माया पीछे हट जाती है और अपने बच्चों को आगे बढ़कर काम पूरा करने का इशारा करती है। बच्चे भी झट से आगे बढ़ते हैं और भोला की अगुवाई में ये गौर को मारने में सफल हो जाते हैं।
शिकार करने के बाद पूरा परिवार इस दावत का लुत्फ उठाने लगता है। वैसे टाइगर्स केवल बचपन में ही इस तरह से अपना खाना शेयर करते हैं, वरना बड़े हो जाने पर तो ये अपना शिकार किसी को भी ना दे। 1 टन का ये गौर इनका पेट 1 हफ्ते तक भरा रखेगा और तब तक इन्हें बस आराम ही करना है। फ्यूचर में हो सकता है कि माया के इस इलाके पर इसके बच्चों का ही राज हो, लेकिन उसके लिए इन्हें कम से कम 6 महीने और जिंदा रहना होगा। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर पर कोई है जो ताडोबा में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए आ चुका है। इसका नाम है मटकासुर। 270 केजी का ये भारी भरकम बीस्ट अपने प्राइम में है और अभी किसी के लिए इसके सामने खड़ा रह पाना भी नामुमकिन है। मटकासुर ने ताडोबा पे राज करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे पहले ये माया को अपनी रानी बनाना चाहेगा। इसीलिए ये लगातार माया के सेंट की मदद से इसे ढूंढता रहता है, पर इसे ये बात पसंद नहीं आ रही है कि माया के साथ इसके बच्चे भी हैं। दूसरी तरफ माया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि किसी टाइगर की नजर इसके परिवार पे पड़ चुकी है और इसीलिए हमेशा की तरह आज भी ये अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार पर निकल जाती है। और बदकिस्मती से उसी वक्त मटकासुर यहाँ आ भी जाता है। इसे यहाँ माया तो नहीं मिलती है, लेकिन ये तीनों बच्चों को देख लेता है। माया की 2 बेटियां इसे देखकर पीछे हट जाती हैं, लेकिन भोला इतनी आसानी से हार मानने वाले में से तो नहीं था, इसीलिए ये अपने जगह पे ही डटा रहता है। इस बात से मटकासुर बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से से भोला पे गुर्राने लगता है। भोला भी हार नहीं मानता है और मटकासुर पर अपनी नजर बनाए रखता है। फिर एकाएक मटकासुर इस पर हमला कर देता है और भोला भी अपने बचाव पर इस पर कई हमले करता है, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है और भोला की जान बुझ जाती है। पर इस लड़ाई के बाद भोला और इसके बहनों को अपना घर छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज नहीं तो कल मटकासुर इनकी जान ले ही लेता। समय बीतता है और दिन से शाम हो जाता है। माया शिकार से वापस आकर अपने बच्चों को आवाजें देती है, लेकिन घर पर तो इसे केवल सन्नाटा ही सुनाई देता है। पर माया को यहाँ एक अनजान टाइगर की सेंट मिल जाती है और इसे अंदाजा हो जाता है कि इसके बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या होगा, और ये समझ जाती है कि अब इसे एक बार फिर से अकेले ही रहना होगा। दूसरी तरफ मटकासुर जंगल में हर तरफ अपना सेंट छोड़ता रहता है। अभी ये चाहता है कि किसी तरह से माया इसे अपना ले, तो वहीं दूसरी तरफ माया अपने बच्चों के जाने के शोक में है, इसीलिए ये ना तो इसे भगाना चाहती है और ना ही इसके पास जाना चाहती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे माया एक बार फिर से अपने बच्चों के बिना ही जीने की आदत डाल लेती है। मटकासुर भी इस वक्त यहीं रहता है और ये अब भी चाहता है कि माया इसकी हो जाए, और आखिर में माया मटकासुर को माफ कर ही देती है और ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। वैसे भी मटकासुर ने वही किया था जो कोई भी और दूसरा मेल टाइगर करता। बारिश का मौसम एक बार फिर से लौट आता है और जंगल एक बार फिर से हरा भरा होने लगता है। बारिश हमेशा अपने साथ राहत लाती है और नई जिंदगी भी। और फिर जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, वैसे ही माया एक बार फिर से नजर आती है। इस बार भी माया अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे इसे अपने सबसे पहले वाले बच्चों की याद दिलाते हैं, लेकिन उस समय से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। माया पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी है और अब माया को अपने इलाके की रखवाली भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये काम मटकासुर कर रहा है और इसीलिए माया अपना ज्यादातर समय केवल और केवल बच्चों के परवरिश में ही लगा रही है। आमतौर पर तो मेल टाइगर्स बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन मटकासुर ऐसा नहीं है। ये तो इनके साथ काफी समय बिताता है और इससे इसे माया का किया गया शिकार भी खाने मिलता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस परिवार के पुराने दुश्मन ढोल लौट आते हैं, पर इस बार माया इनसे एक कदम आगे रहती है और ये अपने बच्चों को पीछे हटाकर इनका पीछा करने लगती है। और फिर जब ये ढोल नदी के पास जाते हैं, तब माया घुर्राते हुए इनके तरफ दौड़ पड़ती है। माया का ये रूप देखकर ढोल इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये तुरंत ही यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब आगे से ये ढोल माया के परिवार के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। वक्त तेजी से बीतता है और बच्चे 8 महीनों के हो जाते हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़कर शिकार करने और आगे आने वाले संघर्षों की तैयारी करते रहते हैं और माँ माया अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखती है। देखते ही देखते कई और महीने भी बीत जाते हैं। अब बच्चे लगभग एडल्ट बनने ही वाले हैं। माया ने इस बार अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखा है, इसीलिए ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्हें बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि शिकार करना। और इसीलिए अब माया खुद कम शिकार करती है, जिससे इसके बेटे शिकार में माहिर हो सके। इससे इनमें बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरी तरफ मटकासुर अब थोड़ा सुस्त हो गया है और अब ये माया की कोई मदद भी नहीं करता है।
एक दिन एक माँ और बेटा भालू घूमते घूमते माया के इलाके में घुस आते हैं। वैसे तो आमतौर पर टाइगर्स और इनका आमना सामना नहीं होता है, लेकिन मटकासुर अलग है और ये छोटे भालू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। इस अचानक हुए हमले के बावजूद भी भालू माँ अपने बच्चे को छुपा देती है और मटकासुर से लड़ने लगती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि मटकासुर बड़े ही आसानी से माँ की जान ले लेगा, लेकिन अगर माँ मरती तो बच्चा भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाता। और ये बात तो ये भालू माँ भी जानती थी, इसीलिए ये अपना पूरा जोर लगाकर मटकासुर के गिरफ्त से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद तो ये एक एक करके मटकासुर पर कई हमले करती है और आखिर में मटकासुर को एक माँ से हार माननी ही पड़ती है। इसके साथ ही इस लड़ाई से मटकासुर बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। वैसे अब माया के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाला है। दरअसल आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि एक इलाके में केवल एक ही बाघ राज कर सकता है, इसीलिए मटकासुर के रहते हुए माया के बच्चे ताडोबा पे अपना राज स्थापित नहीं कर सकते थे। तो अब माया को मटकासुर या अपने बच्चों में से किसी एक को ही चुनना होगा और यहाँ पर माया अपने बच्चों को चुनती है और इनके लिए मटकासुर से भिड़ने को तैयार हो जाती है। मटकासुर थोड़ा बूढ़ा जरूर हो चुका है, लेकिन कमजोर नहीं, और इसीलिए ये इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था। पर 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चलने वाले घमासान लड़ाई के बाद मटकासुर को समझ आ ही जाता है कि अब माया इसे दोबारा कभी भी अपनाएगी नहीं, और इसीलिए ये चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाता है। मटकासुर को भगाकर माया ने अपने माँ होने का फर्ज निभा दिया है। इसने हमेशा खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में ही सोचा है और बचपन से लेकर अभी तक उनके लिए जो जो जरूरी था वो सब किया है। इसके बच्चे अब तारू के इस भूमि पर राज कर पाएंगे और अगर किस्मत साथ देगा तो ये भी अपनी माँ की तरह ही एक कमाल के शासक बनेंगे।